व्यूअर्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करना और हाँ, कमेंट्स के थ्रू जरूर बताना और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मूवी के स्टार्ट में एक शिप का सीन दिखाया जाएगा जहाँ पे बहुत बड़ी पार्टी होती है। ये हमारी फीमेल लीड जिया होती है। वो एक वेटर होती है। वो ऊपर के फ्लोर पे जा रही होती है, तभी उसका पीछा करता हुआ एक मैनेजर पहुंचता, उसके साथ मिसबिहेव करता, जहां वो कहती है दूर रहो मुझसे। वो मारता और कहता तुम एक वेटर हो, तुम्हारी क्या औकात कि तुम मुझे मना करो, ये लो पैसे, चलो मेरे साथ स्लीप ओवर के लिए। लेकिन वो बहुत ज़्यादा पीछे भागती है और खुद को बचाती है, तभी पास में रखे बॉटल को मारती है उस मैनेजर के सर पे और वहां से भाग जाती है। लेकिन वो मैनेजर भी कम नहीं था, वो जिया का पीछा करता है। भागती है, वो भागते भागते बहुत सारे रूमों के बीच आ जाती है। उनमें से एक रूम खुला होता है, वो उसी के अंदर चली जाती है, जहाँ हमारे हीरो मिस्टर आहान को दिखाया जाएगा, जो नशे में होता और कहता है प्लीज हेल्प मी, इन फ्यूचर मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। जहाँ पे जिया कहती है मुझे छोड़ो, अभी तो जिया उस चीज से बची के आ रही थी, लेकिन आहान उसके साथ फोर्सफुली करता है। ना चाहते हुए भी जिया मजबूर हो जाती है और वो उसके साथ इंटीमेट हो जाती है, जहाँ पे आहान अपना नेकलेस जिया को पहना देता है और यहाँ पे जिया काफ़ी रोती है, बहुत ज़्यादा। वो सैड हो जाती है अपने लाइफ को लेकर, क्योंकि उसे कैरियर बनाना था, लेकिन यहाँ कैरियर बनाने से पहले आहान ने उसके साथ कुछ गलत ही कर दिया था। अब उसकी स्टेप सिस्टर जीजी को दिखाया जाएगा, जो शिंगटेंगलैंड का स्कूल का लीवी होती है डॉक्यूमेंट्स, और ये जो होता है वो जिया का होता है। जिया ने ही बहुत ही हार्ड वर्क करके शेनहाई स्कूल का स्कॉलरशिप पास किया होता है। और यहाँ पे वो कहती है आंट आपको पता है ना मुझे ये स्टडी कितना ज़रूरी है, मुझे बाहर एब्रॉड जाना है। लेकिन यहाँ पे जीजी उसके जगह पे जाना चाहती थी, तभी उसके नेकलेस को वो छीन लेती, जो कहती है ये काफ़ी एक्सपेंसिव है, इसने इतने पैसे कैसे सेविंग कर लिया, ये तो एक मामूली सी वेटर है और इसे अभी तक तो बड़ा मैनेजर भी नहीं बनाया गया है। तभी यहाँ पे जिया समझ जाती है कि ये सब उसका प्लान था और यहाँ पे जीजी को मारने लगती है, लेकिन उसकी मॉम उसे प्रोटेक्ट करती है। वहाँ पे अंकल आते हैं जिया के और कहते हैं अंकल प्लीज़ मुझे बाहर भेज दो पढ़ने के लिए, आपने कहा था ना मेरे मॉम डैड ना होने के बाद आप मेरा फ्यूचर सेट करोगे, प्लीज़ मुझे बचा लो अंकल। लेकिन अंकल तो अपने ही वाइफ और अपनी डॉटर की बात सुनेंगी। तभी यहाँ पे आहान का असिस्टेंट आता और कहता है ये जो नेकलेस है मेरे बॉस ने दिया था। जहाँ पे जीजी समझ जाती है कि ये एक्सपेंसिव गिफ्ट जिया को किसी और ने दिया था, लेकिन ये किसने दिया था ये नहीं पता था। उसे पता चलता है कि सबसे रईस इंसान ने दिया था। सीन शिफ्ट हो जाती है अब जिया के पास का, जो 9 मंथ के बाद का सीन होता है, जहाँ पे वो प्यारे से बेबी को बर्न करती है। लेकिन जीजी आ जाती है और जीजी कहती है मुझसे और मेरी मॉम और डैड से बात छुपाई कि तुम किसी के साथ स्लीप ओवर भी की थी, क्यों मैं सही कह रही हूँ ना, बोलो। जिया कहती है मैं बेग करती हूँ प्लीज मुझे और मेरे बेबी को बचा लो। जीजी उसे सच भी नहीं बताती है कि उसके जाने के बाद क्या कुछ हुआ है। अब यहाँ पे वो बेबी को छीन लेती है और यहाँ पे वो बोलती है तुम्हारा जिंदा रहना सही नहीं है, अपने आदमियों को कह के बोलती है चलो आग लगा दो। और यहाँ पे बोलती है जिया प्लीज मेरे बेबी को दे दो, लेकिन जीजी बेबी को छीन कर चली जाती है और आग लगा देती है। तभी सडनली जिया को अगेन स्टमक में पेन होता है। अब शिनशिप 5 साल के बाद दिखाया जाता है, जहाँ पे आहान अपने प्यारे से सन शॉ के साथ होता है और वो अपने सन से बहुत प्यार करता है। जहाँ पे उसका असिस्टेंट कहता है मिस्ट्री डिजाइनर आ चुकी है, जैसा कि मुझे पता है बॉस, क्या लगता है हमारी कंपनी के लिए वो बेस्ट होगी अगर हमें पता चल जाए कि वो इस वक्त कहाँ। उसके बेटी का बर्थडे होता है तो अपने बेटी के बर्थडे गिफ्ट के लिए पूछता है। वही सीन में दिखाया जाएगा जिया को, जो उसको पास भी एक प्यारा सा जोजो नाम का सन होता है। तभी यहाँ पे उसका भी बर्थडे होता है। उसकी मॉम उसके लिए सरप्राइज प्लान करने का उससे पूछती है। यहाँ पे एक आदमी फ़ोन पे बात करता है, जहाँ पे जिया कहती है एक्सक्यूज मी भाई क्या आप अपने सामने से कार हटा दोगे, जहाँ पे वो बदतमीजी करता है। लेकिन जो भी कम नहीं है, वो उसे पुश करता और कहता हाउ डेयर यू, मेरी मम्मा को तुमने टच करने की कैसे कोशिश की, और वो बहुत बड़ी कार को अकेले ही पुश कर देता है। ये देखकर वो आदमी डर जाता कि ये कोई भूत है और वो वहाँ से 9 से 11 हो जाता। यहाँ पे मदर एंड सन दोनों बैठ के साइकिल से चले जाते हैं उसके बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए। इधर आहान भी अपने सन को लाता बर्थडे के लिए, जहाँ पे
आहान जो है देखता है जिया और जोजो को फर्स्ट टाइम और यहाँ पे देखता है कि कैसे वो लोग जंक फूड खा रहे हैं। यहाँ पे वो भी जिद करता है कि डैड मुझे भी खाना है जंक फूड। कहता है अच्छा ठीक है, लास्ट टाइम दे रहा हूँ, तुम्हारा बर्थडे है। लेकिन वो आता है तो वहाँ पे उसका सन होता नहीं, जहाँ पे जोजो को देखता है और कहता है तुमने मेरे सन को चुराया। इन दोनों की फर्स्ट टाइम इंट्रोडक्शन होती है, जहाँ पे कहती है जिया ये मेरा सन है, मुझे मेरा सन दो। लेकिन यहाँ पे वो बोलता बेटा तुम ठीक तो हो ना, यहाँ पे इसने तुम्हें बुली तो नहीं किया ना। जहाँ पे बोलता है जो नो। यहाँ पे वो उसे पीछे में मारती है आहान के और दौड़ के अपने बेटे को लेके वहाँ से भाग जाती है। यहाँ पे आहान खड़ा होता है, जहाँ अपने असिस्टेंट को देखता है और कहता है ये तुम्हारी किसने हालत की, जो कि उसका सन सो ने किया था। तीनों की हालत ऐसे ही थी। यहाँ पे उसे समझ नहीं आता कि हूबहू अभी उसने ऐसे ही तो बेटा देखा था, पर वो बोलता है दोबारा से तुमने ये गलती नहीं करनी है। उधर रात में जिया के पास फोन आता है, मम्मी आई फाउंड अवर डैडी। ये बात जोजो भी सुनता है, जहाँ जिया को लगता है रॉन्ग नंबर करके फ़ोन कट कर देती है। सीन शिफ्ट होती है जीजी की तरफ, जो कि आहान के लिए गर्मा गर्म खाना लाई भी होती है। लेकिन आहान कुछ खास पसंद नहीं करता है जीजी को। और यहाँ पे सौ भी नहीं, सौ कहता मुझसे दूर हो, तुम मुझे बुली करती हो। जहाँ पे बोलती है जीजी मैं तुम्हारी मॉम हूँ और तुम्हारे अच्छे के लिए बोलती हूँ, मेडिसिन खाओ तुम्हारी बीमारी ठीक होगी। जहाँ कहता सौ मैं बीमार नहीं हूँ, मुझे तो लगता है ये मेडिसिन खाने के बाद मैं और बीमार पड़ रहा हूँ, क्योंकि जीजी सच में उसे अच्छी मेडिसिन नहीं दे रही थी। वो गुस्से में पानी फेंकता, उसे मारता और कहता दूर हो जाओ मुझसे, मैं कोई बीमार नहीं हूँ, मुझे तुम्हारा ट्रीटमेंट नहीं करना है। जहाँ पे से गुस्सा आता है जीजी को, उसे मारने के लिए आती है। लेकिन आहान बचाता और कहता है कि तुम कैसी मॉम हो कि अपने बच्चे को संभाल नहीं पा रही हो। वो खुद के गुस्से को कंट्रोल करती है, थोड़ी देर के लिए तो वो भूल ही गई थी। यहाँ पे वो सौ को भी कहता है ये तुम्हारी मॉम, ऐसे बात नहीं करो। तभी यहाँ पे ये दोनों जा रहे हो कार में बैठ के, तो कॉल आता है। जोजो कॉल कहता है मुझे मामा मिल गई। यहाँ पे कहते हैं क्या बकवासा, फोन कट कर देता है। तभी इन दोनों की टक्कर हो जाती है। आहान कार से निकलता और कहता कौन, ओह तुम, मुझे तो लगता है तुम्हें बीमारी है बच्चे चोरी करने की। यहाँ पे जया कहती क्या बकवास है, वो मेरा सन था, तुम मुझ पे ऐसे इल्जाम नहीं लगा सकते। जहाँ आहान कहता है तुम्हें मेरे बेटे को सॉरी बोलना होगा। जहाँ पे वो बोलती है नहीं। और इन दोनों के बीच में हाथापाई में जिया का बाल खुल जाता है। तभी फ्लैशबैक में आहान को जिया की वो फर्स्ट नाइट वाली बात याद आती, ये तो हूबहू वही लड़की है। लेकिन आहान श्योर नहीं था। तभी यहाँ पे जिया बोलती है क्या सोचे, तुमने तो मेरा नुकसान ही करवा दिया। तो आहान ब्लैक कार्ड निकाल के कहता है ये लो, तुम्हारी जो भी साइकिल टूटी फूटी है उसका भरपाई हो जाएगा। जहाँ जिया कहती है मैं ऐसे ही किसी से हेल्प नहीं ली थी, इतना करके वो वहाँ से चली जाती है। तभी यहाँ पे सौ बोलता है डैड वही हमारी मॉम है, मुझे वही मॉम चाहिए। जहाँ पे आहान गुस्सा करता और कहता मैंने कहा ना वो तुम्हारी मॉम नहीं है। सीन शिफ्ट होती है ऑफिस पे, जहाँ पे आहान के साथ आती है जीजी भी और माफ़ी मांगती है। तभी यहाँ पे आ जाती है जिया भी, जिया को देखती है। तभी यहाँ जिया और जिया दोनों एक दूसरे को देखती है। यहाँ पे तो जीजी काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। लेकिन यहाँ पे वो आहान को बताती है वही लड़की है, ये मेरी कज़न सिस्टर है, किसी जंगली इंसान के साथ स्लीप ओवर की थी, उसे थप्पड़ मारती है। अब बेचारी जिया वहाँ पे खामोश हो जाती है, उसका काफ़ी इंसल्ट तो हुआ था, वो कुछ नहीं बोलती है। लेकिन वहाँ पे वो निकल जाती है। मैंने जिया बैठी भी होती है। तभी यहाँ पे बोला जाता है कि ये हमारी न्यू मैनेजर है, जो कि जीजी बनी होती है और उसे निकाल देती है अपनी सिस्टर जिया को। वो तो होना ही था, जीजी कैसे देख सकती थी ये सब। तभी यहाँ जिया दूसरा जॉब ढूंढ रही होती है। शिफ्ट होती है आहान की तरफ, जहाँ जिया का पेंटिंग मिलता है जो कि काफ़ी खूबसूरत था और डिज़ाइनिंग तो बहुत बहुत प्यारा था। यहाँ पे अब सीन शिफ्ट होता है मार्केट का, जहाँ जिया दूसरा जॉब करती है, वो सेल करती है कोट्स वगैरह के। यहाँ पे आती है दो गर्ल्स और कोट लेती है, जहाँ पे डील करता है जोजो। यहाँ पे बोलती है ये कौन है, तो कहती है जी मेरा सन है। यहाँ पे आहान अपने बेटे सौ को बोलता है अभी तक तुम मुझसे नाराज़ हो, चलो मैं तुम्हें शॉपिंग करवाता हूँ। जहाँ सौ कहता है ठीक है डैड। तभी सौ बोलता मुझे इन्हीं तरीके से जैकेट लेना है जैसे इन दोनों दीदी पहनी है। आहान पूछता है ये आप लोगों ने कहाँ से लिया है, तो वो बता देती है कि वो स्टोर से लिए। जहाँ पे बोलता है आहान तुम वेट करो मैं अभी आता हूँ। लेकिन यहाँ पे दोनों भाइयों आपस में एक दूसरे को देखते हैं और काफ़ी शॉक्ड हो जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है आहान की तरफ, जहाँ पे ढूंढते हुए जिया को आता है और कहता मुझे माफ़ करना, तुम बहुत ही अच्छी डिज़ाइनर हो, मुझे पता चला है।
और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे कंपनी में काम करो। जहाँ जिया कहती है मैंने तुम्हें कहा था, तुमने मना कर दिया, चलो मेरे सारे कोर्स भेज दो तो मैं सोचूंगी इस बारे में। अब आहान एक सेल्समैन बच जाता है और यहाँ पे हैंडसम आहान को देख के लड़कियाँ काफ़ी आती है, जिस वजह से जिया का काफ़ी अच्छा मुनाफा होता है। उस मुनाफे को लेकर आहान का हाथ पकड़ के जिया दौड़ती है और एक गार्डन के पीछे छिप जाती है, जहाँ आहान कहता है हम लोग यहाँ क्यों आए, जहाँ पे बोलती है यहाँ पे बिजनेस की बातें बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं, तो चलो मैं तुम्हें बताती हूँ कि मुझे आना है या नहीं। आहान कहता है मैं वेट करूँगा। दूसरी तरफ जिया जाती है जहाँ उसका सन मिलता है। यहाँ पे कहता मामा मैं आ गया। अब ये दोनों भाई जो है आपस में चेंज हो जाते हैं और ये दोनों डिसाइड करते हैं कि मॉम और डैड को अब एक करना है। यहाँ पे बहुत खुश था शॉ, क्योंकि शॉ जो है वो जोजो की जगह पे आया था, यहाँ जोजो जो है सॉ की जगह पे आया था। अब सीन शिफ्ट होती है, जहान बताता है कि हमें बहुत ही अच्छी डिज़ाइनर मिल गई है। जहान जीजी कहती है क्यों, मैं भी तो डिज़ाइनर की पोस्ट पे रह सकती हूँ, वो जिया ही क्यों। जहाँ कहता है हाँ जिया बहुत ही अच्छी डिज़ाइनर है और तुम नहीं हो। यहाँ पे काफ़ी गुस्सा करती है वो, अपनी मॉम को पास आके सारी कहानी बताती है। उसकी मॉम भी कम तेज़ नहीं थी, वो बताती है जिया को कैसे सबक सिखाना। लेट नाइट यहाँ पे बात करता है हान अपने सन से, जहाँ पे वो बोलता है कि मैं तुम्हें सब कुछ ला के दूँगा, और यहाँ पे जो काफ़ी खुश हो जाता है। तभी यहाँ पे कॉल आता है जिया को और कहती है प्लीज़ सेव मी। वो दौड़ के जाता है उसके बताए हुए एड्रेस पे। यहाँ पे जीजी कहती है मुझे पता है तुम यहीं हो, क्योंकि नशे के हाल में तुम कहाँ जा सकती हो। बेचारी जिया भाग रही होती है उनसे। वो अपने आदमियों को बोलती है उसको ढूंढने के लिए। जिया इधर उधर डालती है कि शायद कोई तो डोर खुला हो। तभी एक आदमी उसे खींचता है और कहता है शांत रहो मैं हूँ। वो उसे किस करती है और कहती है प्लीज़ मेरे करीब आओ। आहान कहता है ये सही नहीं है। जिया कहती है मेरी मर्जी है प्लीज़। आहान कहता है ठीक है, और वो उसके साथ किस करता है और उसके साथ स्लिप ओवर कर लेता है। अब जिया को जब होश आता है तो वो तो शॉक में चली जाती है। वो उठ के जाती है बाहर जहाँ आहान बैठा होता है और यहाँ पे कहती है हम दोनों के बीच कुछ नहीं हुआ। आहान कहता मैंने तो कुछ नहीं किया, लेकिन तुमने तो सब कुछ कर दिया। कहती है जिया कि बोलो मुझे क्या करना है। आहान कहता है तुम्हें मेरी बेटी को डिज़ाइनर सिखाना होगा, डिज़ाइन उसे। तो कहती है चलो ठीक है। यहाँ पे जो है सौ मैथ्स में बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, लेकिन यहाँ पे तो जो है उसकी जगह पे, जहाँ पे बहुत ही अच्छे से सॉल्व करता है। जहाँ उसकी टीचर कहती है आपने कैसे कहा आहान कि ये अच्छा नहीं है, ये तो बहुत ही अच्छा मैथ्स में स्टूडेंट है। अब उसे क्या पता था ये दोनों तो आपस में चेंज हो गए हैं। यहाँ पे सबक सिखाया था जीजी को। यहाँ पे एक पंच मारता है जो जिसकी वजह से वो गिर जाती है। आहान उसे एडमिट करता है हॉस्पिटल में। जब उसे होश आता है तो काफ़ी रोती है कि पता है छोटे से सौ ने मुझे एक पंच मारा। यहाँ पे आहान को यकीन नहीं होता है। वो घर आ जाता है, तभी बेल नॉक होता है। वो खोलता है डोर तो जहाँ जिया होती है। वो आ चुकी होती है आहान के सन को सिखाने के लिए डिज़ाइनिंग, लेकिन जब देखती है कि ये तो उसी का सन है तो दोनों शॉक्ड में हो जाते हैं, क्योंकि ये बात जोजो को भी नहीं पता थी। यहाँ पे वो जल्दी से दरवाज़ा बंद करती है और कहती है ये तुम्हें किडनैप कर लिया है, मैं अभी पुलिस को कॉल करती हूँ। जहाँ जोजो कहता है अरे मम्मा इस सब की ज़रूरत नहीं है। अब शिफ्ट होती है जीजी की तरफ, जो आके हक करती है और रोती है कि तुम मुझे छोड़ के चले गए। तुमने तो कहा था हमारी इंगेजमेंट होगी, सब लोग बुली करते हैं, कब करोगे तुम मुझसे इंगेजमेंट, बोलो। आहान कहता है ग्रैंडमा आते ही इस बार मैं बात करता हूँ। जहाँ पे काफ़ी खुश हो जाती है। शिफ्ट होता ऑफिस का, जहाँ पे काम करती है जिया, क्योंकि उसे बुलाया गया था आहान ने, लेकिन जीजी को रास नहीं आता क्योंकि जीजी ने तो उससे निकाल दिया था। आहान सुनता है जहाँ जीजी जिया को काफ़ी बुली करती है और स्लैप भी देती है। ये देखा नहीं जाता आहान से, और आहान कहता है तुम कर क्या रही हो, तुम पागल हो गई हो। इस मैटर को घर पे भी डिस्कशन कर सकती हो अगर तुम दोनों का आपस में है तो, अगर इसके बारे में किसी ने कुछ कहा तो बहुत बुरा हो। जिया को आहान पसंद आने लगा था। अब यहाँ पे जीजी के पास जाती और कहती है तुमने मुझसे सब छीना, शेनहाई स्कूल का डिग्री भी। जहाँ पे वो थप्पड़ मारती और कहती है कि तुमने अगर किसी को बताया ना तो बहुत बुरा होगा। यहाँ पे जिया भी जीजी को मारती है कि वो डिग्री मेरी थी, मैं सब कुछ सीख के आई हूँ ना कि तुम। ये बात आहान भी सुन लेता है क्योंकि जानबूझ के जिया ने ऐसे किया था। आहान कहता है इस जुल्म पे तुम्हें पता है कड़ी से कड़ी सज़ा दिया जा सकता है और पुलिस के हवाले भी। तुम चोरी छुपे करके एक लड़की का नाम छिपा के अपने नाम पे
खुद को प्रूव किया कि तुम एक डिजाइनिंग हो। हाउ डेयर यू। यहाँ पे वो बोलती है मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। और यहाँ पे वो गुस्सा जोजो पे उतारती है, लेकिन आहान देख लेता है, जहाँ पे बोलता है मुझे मेरी मामा चाहिए, जो कि जिया है मेरी मामा। अब शिफ्ट होती है दादी जी, जो कि रोड पे आ जाती है और यहाँ पे जीजी कहती है बूढ़ी तुम्हें दिखता नहीं है कि मेरी सामने से कार है। तभी यहाँ पे बोलती है जिया तुम्हें तरीका नहीं है कि बड़ों से कैसे बात करनी चाहिए। यहाँ पे वो उसे हॉस्पिटल लेके जाती हैं, क्योंकि दादी जी की हार्ट में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। दादी जी काफ़ी तेज थी और वो नंबर ले लेती है जिया का। उसके जाते ही आ जाता है आहान अपने सन के साथ, जब देख के काफ़ी खुश हो जाती है अपने सन और ग्रैंडसन देखकर। अब यहाँ पे शिफ्ट होती है जिया की तरफ, जहाँ पार्टी में बुलाया गया था जीजी के एंगेजमेंट के लिए, लेकिन उसे अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था और जीजी जिया को काफ़ी बुली करती है। तभी यहाँ पे जिया को जीजी को काफ़ी मारती है और कहती है भूलो मत कि तुमने मुझसे सब छीना है। तभी यहाँ ना तो कहते हैं यहाँ ये सब क्या हो रहा है। यहाँ पे जीजी बोलती है ये सब जिया ने कर रही है ताकि हम दोनों का इंगेजमेंट ना हो। आहान वहाँ से चला जाता है, उसके पीछे पीछे जीजी भी। तभी जिया को ऐसा लगता है कि उसका सन भी यहाँ है। यहाँ पे दोनों भाई मिलके चूहों को नकली चूहे ऊपर गिरा देते हैं जीजी के ऊपर, और जीजी जो है वो गिर जाती है सारे केक के अंदर। उसका पूरा फेस, उसका बाल, उसका हेयर स्टाइल सब खराब हो जाता है। वो काफ़ी गुस्से में आ जाती है और जिया को मारने लगती है कि सब तुमने वजह से हुआ, क्योंकि तुम नहीं चाहती थी कि मेरा एंगेजमेंट हो। तभी दादी जी आती है और उसे डंडे से मारती है, जहाँ पे जीजी कहती है बुढ़िया भी मिली हुई है और ये बुढ़िया यहाँ क्या कर रही है। ये सब चीज़ आहान को पता चलता है। आहान दौड़ कर जाता है उस पार्टी में। यहाँ पे वो बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी दादी जी को इस तरह से बुली करने के लिए। जीजी की तो होश ही उड़ जाते हैं, इतनी बदतमीजी वो अपनी दादी जी को ही कर रही थी, और ये सब तो दिल जीत चुकी थी जिया ने। यहाँ पे दादी जी मना कर देती एंगेजमेंट्स को लेकर, और उसे ये भी पता चलता है आहान का कि वो असली उसकी मॉम नहीं है। जिया से पूछता है क्या ऐसा हो सकता है कि 100 के ही मॉम तुम हो। जहाँ पे बोलती जिया ये कैसे पॉसिबल है। आहान बोलता है तुम्हारा सन कितने साल का है, तो 5 साल का है। आहान को पता था कि ये उसी की मॉम है, क्योंकि उसके बेटे ने यही बात कही थी। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आ जाती है जीजी आहान के पास कि मैं सब ठीक कर दूंगी, लेकिन यहाँ पे आहान बोलता है तुम उसकी रियल मॉम नहीं, मैंने सब पता कर लिया है, दफा हो जाओ। अब शिफ्ट होती है जहाँ पे जोजो को बुली करता है एक लड़का, और यहाँ पे वो बोलता है मामा इन 2 भाई है, दोनों ट्विंस मुझे बुली करते हैं। वो 100 के बारे में भी बोल रहा था। तभी ये बात आहान को पता चलता है, तो आहान भी किंडरगार्टन आ ही जाता है। यहाँ पे वो कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटों के साथ उलझने की। उसके पास कॉल आता है कि तुम जिसके साथ पंगा ले रहे हो तुम्हें पता है वो चाइना का सबसे बड़ा CEO है, जहाँ पे वो आदमी गिर के माफ़ी मांगता है। अब यहाँ पे आहान काफ़ी खुश था अपने दोनों बेटों को एक साथ देखकर, और यहाँ पे जिया को भी अब पता चल जाता है कि जोजो और 100 दोनों उसके ही बेटे हैं। लेकिन यहाँ पे एंट्री हो जाती है लियान की, जो जिया का काफ़ी अच्छा फ्रेंड था और उसने ही उसका सपोर्ट किया था। ये चीज़ आहान को बिल्कुल पसंद नहीं थी, वो काफ़ी जेलस फील कर रहा था। जब लियान जिया को लेके डिनर पे जाता है तो उसी होटल में आहान अपने दोनों बच्चों को लेके भी पहुंच जाता है, जहां दोनों बच्चे हाय हेलो मामा को करते हैं। ये सब तो ठीक था। यहाँ पे जिया काफ़ी खुश थी अपने दोनों बच्चों को एक साथ देख के, और कहती है मामा से कभी तुम दोनों दूर मत जाना। लेकिन ये खुशी ज़्यादा देर तक नहीं होती है। जीजी भी कम गिरगिट के रंग बदलने वालों में से नहीं थी। वो जिया को पकड़ लेती, काफ़ी मारती है और कहती है मुझे लगा था कि मैं तुम्हारे बच्चे को छीन लूँगी तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन तुमने जो ट्विंस को बर्थ किया, यहाँ पे दोनों बच्चे को भी किडनैप की हुई। जीजी कहती है कि तुम दोनों का जान तो इसी बच्चे पे है ना, अब देखो मैं क्या करती हूँ। और वो 100 को मारने की लगती है, लेकिन जोजो तो काफ़ी टैलेंटेड लड़का था, वो अपना हाथ खोलता है और जीजी को पुश करता है। तभी यहाँ पे वो बोलती है देख क्या रहे हो, उसको मारो। जहाँ पे आदमी बोलते हैं ये छोटी सी बच्चा है, लेकिन वो बच्चा काफ़ी पावरफुल था और वो दोनों को मार के बेहोश कर देता है। वो जल्दी से अपनी मॉम और अपने भाई को छुड़ाता है, लेकिन जीजी जिया को पकड़ लेती है। तभी आहान आता और कहता अगर तुमने उसे कुछ भी किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हें जो चाहिए वो मैं दूंगा, पर प्लीज़
मेरी जिया को छोड़ दो। जीजी ये सुनकर काफ़ी गुस्सा करती है और कहती है कि ये सब प्लान मैंने किया था, लेकिन एंड ऑफ द स्टोरी में ये तुम्हारे पास कैसे हो सकती है। आहान जिया को तो छीन लेता है और अपने आदमियों को से जीजी को पकड़वा लेता है, लेकिन जैसे ही वो हक करता है तो जीजी जैसे ही मारने वाली होती है जिया को तो आहान आ जाता है। आहान को चोट लगती है, वो हॉस्पिटलाइज होता है। जिया बोलती है उसके होश आने पे मैं कितनी डर गई थी, तुम्हें पता है। आहान उसे किस करता है और कहता है अब सब ठीक है, क्यों अब हम लोग एक हैप्पी फैमिली है क्योंकि हमें सब कुछ मिल गया। और इसी के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग होती है।